हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का आज मैं टोटल 20 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। काफ़ी डिस्कशन के साथ, ये कहने का 20 क्वेश्चन है, लगभग समझिए कि डिस्कशन के साथ 200 क्वेश्चन पूरी ही जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है। अब कोयला का किस्म नहीं है तो हम सब जानते हैं कि कोयला जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। मैंने आपको ट्रिक में बताया था, ए बे ले पी, मतलब कोई एक आदमी है उसको हम लोग कहते हैं ए बे ले पी, कोई चीज़ को हम पीने के लिए दे रहे हैं। ए से आपको याद रखना है एंथ्रेसाइट, क्या याद रखना है एंथ्रेसाइट। बी से याद रखना है बिटुमिनस, क्या याद रखना है बिटुमिनस। ले से याद रखना है लिग्नाइट। पी से याद रखना है पीट कोयला। तो ए बे ले पी आप इतना याद रखते हैं तो ये सब कोयला का प्रकार है, जबकि डोलोमाइट कोयला का प्रकार नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डोलोमाइट किसका प्रकार है। दोस्तों डोलोमाइट जो होता है वो एल्युमिनियम का प्रकार है। तो यहाँ से यही आपसे पूछ रहा था कि कौन सा किस्म कोयले का किस्म नहीं है, तो डोलोमाइट जो है कोयले का किस्म का नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, जब भी बात कोयला का हो तो आप कुछ प्रश्न याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछे सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है तो आपको बताना है एंथ्रेसाइट होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 80% होता है। उसके बाद में कौन सा होता है, इसके बाद में लिग्नाइट, इसके बाद में बिटुमिनस होता है। कौन होता है, बिटुमिनस होता है। इसमें कार्बन की मात्रा पूछेगा कितना होता है, तो बिटुमिनस में 60 से 80% होता है। सबसे अधिक कोयला भारत में पूछा जाएगा कौन सा कोयला पाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक पाया जाता है बिटुमिनस पाया जाता है। उसके बाद में बिटुमिनस से खराब कोयला पूछेगा कौन होता है, तो आपको लिग्नाइट याद रखना है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 50 से 60% होता है। पीट कोयला को सबसे घटिया कोयला कहते हैं। दोस्तों आप ऐसे कॉपी पेन लेकर के बैठिए, मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, कोयला को दोस्तों हम लोग काला हीरा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि काला हीरा किसको कहते हैं, तो कोयला को कहते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे अच्छा कोयला अगला पूछेगा कि किस काल का कोयला है, तो आपको बताना है गोंडवाना काल का कोयला है। किस काल का है, तो गोंडवाना काल का है। अगर पूछे भारत में पहली बार कोयला कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपको बताना है रानीगंज से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ, रानीगंज से प्राप्त हुआ। रानीगंज कहाँ पड़ता है, तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो आप ये सब भी बात याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि झरिया पूछे, बोकारो पूछे, सिंगरौली पूछे, तलचल पूछे, रानीगंज पूछेगा कि ये सब क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, तो ये सब क्षेत्र जो है कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। अच्छा, झरिया और बोकारो ये दोनों झारखंड में है। झरिया और बोकारो कहाँ है, झारखंड में है। सिंगरौली जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है ये पूछे कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तलचल कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। रानीगंज वेस्ट बंगाल, ये तो मैं आपको बताया ही था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। ये रहा काफ़ी डिस्कशन, आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए इसको, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। यहाँ पे जो है प्रत्येक चीज़ की तैयारी कराया जाता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तब जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न की और हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है किसको प्रभावित करती है, ऑप्शन ए में है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, ऑप्शन बी में है किडनी की कार्यशीलता को, लीवर की कार्यशीलता को, ऑप्शन डी है पाचन की क्रिया को। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग CO, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CO है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड तेजी से हमारे रक्त में ऑक्सीजन के साथ जाकर के मिल जाता है, जिसके कारण आदमी का दम घुटने से हो जाता है। तो दम घुटने से हो जाता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग दम घोटू गैस कहते हैं। पूछेगा कि दम घोटू गैस किसे कहा जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
कि निम्न में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पूछ रहा है कि गैस न पूछ रहा है, हाँ, कौन सी गैस आवश्यक है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पहले आप जानिए कि क्या क्या सब चीज़ आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमको सबसे पहले सूर्य भगवान के कृपा से हमको सूर्य का रोशनी तो मिल ही जाता है। सूर्य का रोशनी इम्पोर्टेंट है, सूर्य का रोशनी इम्पोर्टेंट है, यानी कि सूर्य का किरण इम्पोर्टेंट है। और गैस पूछ रहा है तो CO2 चाहिए। क्या चाहिए? CO2 गैस मनुष्य के कृपा से बहुत ही धरती पर पड़ल है, जहाँ तहाँ कचरा फैलाते रहता है, तो CO2 भी है। और जल जो है पौधा वो जड़ के द्वारा प्राप्त करता है। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। तो ये 4 तत्व जो होता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए चाहिए। और पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस भाग लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेता है। पेड़ पौधा जो लेता है, पेड़ पौधा क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। सोचिए कितना बात है। अच्छा पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या मुक्त होता है तो आपका आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या मुक्त होता है? तो ऑक्सीजन, क्योंकि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन को हम लोगों के लिए छोड़ देता है। अच्छा, दुनिया में कुछ ऐसे पौधे हैं जो आपको 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। उस पौधे को हम लोग पर ऑक्सीसोम या C3 पौधे के नाम से जानते हैं। जैसे तुलसी हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, ये सब पौधा जो है 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। इसलिए सरकार इसको धर्म से जोड़ दिया ताकि इसको कोई काटे ना, क्योंकि मानव जो है धरती पर वही चीज़ को रहने देता है जो उसका सुविधा का होता है। तो इससे को धर्म से रिलेट जैसे ही किया तो अब क्या होगा, इसको इंसान इसको बचाएगा और हमको 24 घंटा जीवन देगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नाइट्रोजन, चलिए इस पर तो विश्लेषण करना ही है। चलिए अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है। बियर को भंडारित करने से पहले कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो बियर को भंडारित करने से पहले आप याद रख लीजिए कि कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी चीज़ को भुताने में काम आता है, जबकि ऑक्सीजन किसी चीज़ को दहन में ज़रूरत पड़ता है, यानी जलाने में ज़रूरत पड़ता है। तो ये सब बात तो आप जानबे करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी बनाएगा? वो बनाएगा कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि निम्न में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है 0.03% है। कितना है? 0.03% है। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और भी कुछ गैस है, मैं आपको बताता हूँ। अगर पूछेगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कितना है तो आपको बताना है 20। कितना है? 20% है। नाइट्रोजन पूछेगा कि इसका मात्रा कितना है। धरती पर सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है? आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78% पाया जाता है। पूछेगा यूरिया में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 46% पाया जाता है। तो आप ये सब भी बात याद रख सकते हैं। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 20% पाया जाता है। आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। ऑक्सीजन का खोज पूछेगा किसने किया था? तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। 1774 ईस्वी में किया था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है। क्वेश्चन आपके सामने में है, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सा है। तो नीली ज्वाला के साथ जो गैस जलता है वो कौन सा गैस जलता है? तो वो जलता है कार्बन मोनोऑक्साइड जलता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी भी मैंने बताया नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा कितना होता है, यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा कितना होता है? तो 46% होता है। और नाइट्रोजन जो है हाँ नाइट्रोजन, हाँ अच्छा, हाँ नाइट्रोजन के बारे में तो अभी जस्ट बता करके आए हैं कि नाइट्रोजन, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर तो बहुत पड़ल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी चीज़ को बुताने के लिए काम आता है, जबकि ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलाने के लिए काम आता है। हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन का खोज पूछेगा किसने किया था? तो केवेंडिश ने किया था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न था, इसी कारण मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पेड़ पौधा में अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। बिजली चमकने पर पूछेगा सर्वाधिक कौन सा गैस निकलती है? तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन गैस निकलती है। ये सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न
प्रश्न है, मैं आपको कई बार बताते रहता हूं ताकि आपको याद रहे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? वायु प्रदूषक के लिए सर्वाधिक हानिकारक है, हम सब जानते हैं कि सर्वाधिक हानिकारक अभी तक हम लोग पढ़े थे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, क्योंकि इसको हम लोग दम घोटू गैस कहते हैं। इसका कमी से इंसान का जो है दम घुटने से इनका मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो रक्त के हीमोग्लोबिन में अभी पीछे डिस्कशन हम लोग करके आए हैं कि कौन घुलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड घुलता है। कौन घुलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड घुलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये सब के बारे में तो आपको बता ही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्नेहक है, मतलब सबसे अच्छा चालक पदार्थ पूछ रहा है कि कौन सा है। तो ऑप्शन में है गलित और लौह की मिश्र धातु, कार्बन और लौह की मिश्र धातु। ऑप्शन बी है गलित कार्बन। ऑप्शन सी है ग्रेफाइट चूर्ण। ऑप्शन डी है हीरक चूर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट चूर्ण। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जो है हम लोग किसका निर्धारण करते हैं? हम लोग जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? तो हम लोग किसका करते हैं? तो जीवाश्मों का अध्ययन हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग से करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चलिए और भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। अगर आपसे पूछे पृथ्वी का आयु का पता किससे लगाया जाता है? तो पृथ्वी का आयु का पता यूरेनियम से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? यूरेनियम से लगाया जाता है। दोस्तों यूरेनियम को हम लोग पीला केक कहते हैं, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। यूरेनियम 238 का प्रयोग हम लोग बम बनाने में करते हैं, नाभिकीय बम बनाने में हम लोग करते हैं। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। जबकि चट्टानों का आयु का पता लगाने के लिए हम लोग रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। चट्टानों का आयु का पता हम लोग किसके द्वारा लगाते हैं? रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि द्वारा करते हैं। जीवाश्म का तो यहाँ बताइए दिए रेडियो कार्बन डेटिंग। मानव का आयु का पता लगाना अभी तक भैया संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो जन्म लेते ही इनका मृत्यु हो जाता है। कोई 50 मिनट जीता है, कोई 50 सेकेंड जीता है, कोई 50 साल जीता है। इसलिए इंसान का आयु का अभी तक कोई निर्धारण नहीं किया गया है, इसका मृत्यु कब होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो हीरे का जो हीरा जवाहरात जो हम लोग करते हैं, इसका उपयोग जो पूछ रहा है किस गुण पर हम लोग करते हैं। तो हम लोग जानते हैं हीरा का जो होता है अपवर्तनांक उच्च होता है। कितना होता है? 2.42। इसके अपवर्तनांक के कारण ही होता है। इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। हीरे का वजन पूछेगा किस में नापा जाता है? तो हीरे का वजन कैरेट में मापा जाता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि हीरा का प्रयोग किस में किया जाता है, तो हीरा का प्रयोग शीशा काटने में किया जाता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। शीशा क्या है? तो आपको बताना है अतिशीतित द्रव है। अगर आपसे फिर क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है, तो आपको बताना है कि कलिनन का हीरा है। पूछेगा कलिनन का हीरा का वजन कितना है? तो 3106 कैरेट। कितना है? 3106 कैरेट है। इसका कीमत पूछेगा कितना है, तो आपको बताना है कि 400 मिलियन। कितना बताना है? 400 मिलियन डॉलर बताना है। लगभग 31 अरब रुपया हुआ आप हम लोग का अपना करेंसी में। चलिए, हीरा के वजन कैरेट में मापा जाता है, मैंने आपको बताया था। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक हीरा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक हीरा, आपने एक मूवी देखा होगा KGF। कौन सा मूवी देखा था? KGF। क से कर्नाटक, क से KGF, क से कोलार। आप याद रख लीजिएगा। और वही कोलार के खान से हीरा निकालता है, आपने मूवी में देखा होगा। तो भारत में कोलार का खान जो है वो हीरा के लिए फेमस है। आप ये भी बात याद रखना। अगर आपसे पूछेगा कि हीरे का चमकना या रेत का चमकना किसका उदाहरण है, तो आपको बताना है कि
टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग पूर्ण आंतरिकी परावर्तन कहते हैं या मृत मरीचिका कहते हैं, आप ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सब होता है, तो ये सब बात मैं आपको बताता रहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये सब इतना प्रश्न मैं इससे निकलता था तो मैं आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? दोस्तों भूरा कोयला जो हम लोग किसको कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। किसको कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक भारत में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। ये दोनों उच्च क्वालिटी का कोयला है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, समान किस्म का कोयला है। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारा बच्चा गलती करने वाला है। दोस्तों समान किस्म का कोयला यहाँ पूछा है, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, एंथ्रेसाइट, ये चारों तो कोयला का प्रकार है ही, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि समान क्वालिटी का किस्म का कोयला है। तो सबसे पहले इंसान ने जो कोयला किया होगा, आप दिमाग लगाइए, सबसे पहले अच्छे चीज़ बना लिया होगा? नहीं, सबसे पहले ख़राब चीज़ आया होगा, उसके बाद में उससे अच्छा आया होगा, फिर उससे अच्छा आया, फिर उससे आया। तो सबसे पहले सबसे घटिया कोयला हमने आपको बताया था कि पीट कोयला था। मैक्सिमम बच्चा इसका आंसर क्या करेगा? गलती करेगा। हाँ नहीं, अरे भैया सॉरी भैया, क्वेश्चन यहाँ थोड़ा घुमा के पूछा है। समान किस्म का कोयला है तो आपको बताना बिटुमिनस कोयला है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे इस टाइप का प्रश्न है, हमें लगा बढ़िया से हमने पढ़ा नहीं। कोयला निर्माण की आरंभिक अवस्था है। हाँ देखिए, अब ये प्रश्न आपके सामने आ गया। कोयला निर्माण की आरंभिक अवस्था है। मैंने आपको बताया था जब कोयला जो निर्माण हुआ होगा, सबसे पहले घटिया चीज़ का निर्माण हुआ होगा, उसके बाद अच्छा, उसके बाद और अच्छा, उसके बाद में और अच्छा चीज़ का निर्माण हुआ होगा। तो ये सब कोयला का तो प्रकार है ही, लेकिन सबसे घटिया कोयला हमने आपको बताया था कि पीट कोयला होता है। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल, आज पीट कोयला को हम लोग झड़िया कोयला भी कहते हैं। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। कोयला पूछेगा सबसे पहले हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो रानीगंज से प्राप्त हुआ था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। रानीगंज कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में, यानी कलकत्ता में पड़ता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। कोयला को हम लोग काला हीरा कहते हैं। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए ये सब तो पहले बता ही चुके हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुलायम कोयला के नाम से कौन जाना जाता है? दोस्तों मुलायम कोयला जो है हम लोग बिटुमिनस को कहते हैं। अभी बताए कि सर्वाधिक यही कोयला भारत में पाया जाता है। ये दोनों कोयला का उच्चतम क्वालिटी है, सबसे घटिया पीट है। अभी तुरंत बता के आए हैं, तो बिटुमिनस इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, कार्बोरेंडिम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो कार्बोरेंडिम जो है किसका दूसरा नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड का नाम है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, कच्ची चीनी को रंगीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो ये किसका किया जाता है? एनिमल का, चारकोल का किया जाता है। इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला अभिमंदक है वो कौन सा है? तो वो है ग्रेफाइट का चूर्ण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्रेफाइट का चूर्ण। यूरेनियम का उपयोग तो हम तो बतेबे किए थे, यूरेनियम 238 का बम बनाने में हम लोग करते हैं। दोस्तों थोड़ा यहाँ पर डीजे उजे चल गया, इसलिए लास्ट में 2-3 प्रश्न का हम डिस्कशन नहीं कर पाए अच्छा से, माफ़ी चाहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल संकोच न करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ। इस चैनल पर सभी एग्ज़ाम का तैयारी कराया जाता है और बहुत जल्द आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि डिजिटल बोर्ड लगने वाला है। आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया, भरपूर साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।